तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी में हम देखेंगे यदि दो पार्टिकल हैं ए एंड बी, दोनों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन है वी एंड वी बी। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे समझना पड़ेगा, अगर हम बी से देख रहे हैं, है ना, बी अगर ए को देख रहा है, बी ऑब्जर्वर है, तो बी को रेस्ट में मान लो और फिर ए को देखो। उसी तरह जब ए ऑब्जर्वर होगा तो ए को रेस्ट पे मान के फिर बी को देखना पड़ेगा। अब डिस्टेंस को लेके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मान के चलो ए की वेलोसिटी 40 है और बी की वेलोसिटी हम ले लेते हैं 50। तो जब बी ए को देखेगा तो वो खुद से दूर जाता हुआ देखेगा उसे 10 से पीछे की साइड, और ए बी को खुद से आगे की तरफ जाते हुए देखेगा 10 से। तो आपको ये देखना है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपको कैसा दिखाई देता है उस टाइम पे। ये 40 से चल रहा है ए और बी चल रहा था अपना 50 से, तो बी को ए पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता और ए को बी आगे की तरफ 10 से जाता दिखाई देता। तो आपको ये देखना है कि उस समय पे जब ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे मानता है, तो जब ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे मानेगा तो फिर ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट किस तरह से जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, एक बार को यूँ मान लेते हैं दोनों की वेलोसिटी इक्वल है 20-20 और दोनों साथ में चल रहे हैं, तो कितने टाइम के लिए भी चलें साथ में, वो एक दूसरे को देखेंगे तो उसको दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे ही नज़र आएंगे। वो सोचेगा कि मैं भी, ये अभी भी इतनी दूरी पे था, अभी भी, मतलब डिस्टेंस कभी चेंज ही नहीं होगा दोनों के बीच में। अगर साथ साथ चल रहे तो साथ साथ ही चलते रहेंगे। तो आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हम भी यहाँ बैठे हैं और बगल वाली ट्रेन में अगर कोई जा रहा है वो भी बैठा है। अगर ए की 30 और 20 स्पीड ले लेते हैं, ए की अपन ले लेते हैं 30 और बी की ले लेते हैं अगर 20, तो ए को बी खुद की तरफ आते हुए नजर आएगा, और बी को अगर रेस्ट पर मानेंगे तो ए उसकी तरफ 10 से नजर आएगा। बी को ऐसे लगेगा ए उसकी तरफ 10 से आ रहा है और ए को लगेगा बी उल्टा उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर अपन बी की स्पीड 30 ले लेते हैं, ए की 20 ले लेते हैं, तो बी को अब ऐसा नजर आएगा कि ए उससे दूर जा रहा है 10 से, है ना, क्योंकि उसकी तरफ नहीं आ रहा सेम डायरेक्शन में। तो उसको लगेगा कि ए उससे दूर जा रहा है कितने की स्पीड से, 10 से। और वहीं पे ए को ऐसा लगेगा कि बी आगे की तरफ जा रहा है 10 से। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी पेपर से ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करिए आप। जैसे बी अगर 50 की स्पीड में जा रहा है और ए 30 की स्पीड में जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो अगर आप बी को रेस्ट पे मानते हो तो बी को ऐसे लगेगा कि ए पीछे की तरफ 20 से जा रहा है, क्योंकि वो तो 1 सेकंड में 50 मीटर आगे चला जाएगा, पर ए 30 मीटर ही आगे जाएगा, तो 20 मीटर का अंतर आ गया 1 सेकंड में। तो उसको ऐसा लगेगा बी को कि ए पीछे की तरफ 20 की स्पीड से जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइम पे ऑब्जेक्ट को कैसा महसूस होने वाला है। ठीक है, जैसे यूँ समझ लीजिए 1 सेकंड में ए तो अपना बी तो चल गया 50 मीटर, लेकिन ए 30 मीटर ही चल पाया, तो 20 मीटर पीछे रह गया। तो बी अगर खुद को रेस्ट में मानता है, बी ऐसा सोच रहा है कि मैं तो चला ही नहीं, तो उसको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये 20 मीटर पीछे चला गया ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी सिर्फ नज़रिए के बारे में आप कैसे देख रहे हो, इसलिए हम यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं। अगर हम बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बी को रेस्ट पे मानेंगे। ठीक है, और ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो फिर हम किसको, ए को रेस्ट पे मानेंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आती है जब दोनों एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से अवे जा रहे हों। तो अगर दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ है, मान के चलो किसी डिस्टेंस से ये सेपरेटेड हैं और दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे की तरफ, एक की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरी की भी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब मान के चलो कुछ भी डिस्टेंस इनके बीच में हम ले लेते हैं, तो दोनों मिलके उस डिस्टेंस को 1 सेकंड में 20 मीटर प्लस 20 मीटर यानी 40 मीटर से उस डिस्टेंस को 1 सेकंड में दोनों मिलकर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो हमको ये समझना है कि वो 1 सेकंड है, उसमें जो डिस्टेंस है वो कितना कम हो रहा है। तो 40 मीटर से 1 सेकंड में डिस्टेंस कम हो जाएगा दोनों के बीच में से। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी भैया, ऐड होगी। अब समझो अपन बी को रेस्ट पे मानते हैं तो भी तो 40 मीटर का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो बी को ऐसा नज़र आएगा कि सामने से ए है वो 40 की स्पीड से आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस तो 1 सेकंड में 40 का ही कम हुआ है, तो बी को लगेगा कि ए 40 की स्पीड से आ रहा है। वैसे ही अलग अलग स्पीड ले लेते हैं, जैसे बी को 10 ले लेते हैं और ए को क्या ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं। अब देखो दोनों मिलके 1 सेकंड में 30 का डिस्टेंस चलेंगे, और अगर अपन बी को रेस्ट पर मान लेते हैं, बी को रेस्ट पर मान लेते हैं, तो ये 30 का जो डिस्टेंस चला है ये चला किसने है। अगर आपने बी को रेस्ट पर मान लिया तो ये 30 मीटर का डिस्टेंस जो कम हुआ है वो किसने चला होगा, ए ने। तो बी को ऐसा लगेगा कि 30 की स्पीड से ए किसकी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस तो 30 मीटर से कम हुआ है।
आप रिलेटिव में आप कंसीडर कर रहे हो खुद को रेस्ट पे, असलियत में रेस्ट पे तो हो नहीं। तो डिस्टेंस तो एक्चुअली में कितना चला गया, 30 मीटर ही चला गया 1 सेकंड में। इसलिए बी को लगेगा कि ए उसकी तरफ कितने की स्पीड से आ रहा है, 30 से आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए को 50 पे ले लेते हैं, बी को ले लेते हैं 10 से। अब एक पर्टिकुलर सेकंड में दोनों मिलके 60 मीटर चलने वाले हैं। ए 50 चला, बी उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 चला, तो दोनों ने मिलके 60 से डिस्टेंस कम कर दिया। अब ए खुद को रेस्ट पे मान रहा है, तब भी तो 60 का डिस्टेंस तो चला ही है। अब ए खुद को रेस्ट पे मान रहा है, तो ये 60 मीटर का डिस्टेंस किसने चला है, बी ने चला है। तो ए को लगेगा कि बी की स्पीड क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड। और जब वो ऑब्जर्वर है तो वो खुद को रेस्ट पे समझ रहा है, तो बी इसको इतना ही फास्ट आते हुए नज़र आएगा। जब आप रोड पे देखोगे तो सामने वाली कार उतनी ही तेज आपको आती हुई नज़र भी आती है। ठीक है, तो अपन लॉजिकली जितना समझ सके तो समझ लिए, अभी भी समझ में नहीं। एक और एग्जांपल है, देखो एक की स्पीड 30 है, एक की 20 है। तो अगर अपन बी को रेस्ट मानते हैं तो बी को ए 50 की स्पीड में अपनी तरफ आते हुए नज़र आएगा। और वहीं पे ए को रेस्ट पे मानते हैं तो ए को बी खुद की तरफ 50 है, क्योंकि दोनों मिलके 50 मीटर डिस्टेंस चलेंगे। एक की स्पीड 30 की है और एक की 20 की है। तो दोनों मिलके जितना भी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, उससे 50 मीटर का डिस्टेंस कम कर देंगे। तो दोनों के बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस कम हो गया। तो अगर हम मानते हैं कि बी रेस्ट पे है तो उसको ए अपनी तरफ 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल सही। और अगर अपन मानते हैं कि ठीक है कि बी रेस्ट पे है, मतलब ए रेस्ट पे है, तो ए को बी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, देखो इसको, ये अगर अपन ए को रेस्ट पे मानेंगे तो उसे बी 50 की स्पीड से आता हुआ नज़र आएगा। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं सेम डायरेक्शन वाला। इसमें देखो ए की स्पीड 40 है और बी की 30 है और सेम डायरेक्शन में। अब जब आप है ना रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे बी के रिस्पेक्ट में, जब आप बी को रेस्ट पे मानोगे तो आप यूँ समझो बी आगे गया है 30 मीटर और ए आगे जा रहा है 40 मीटर। तो जो 10 मीटर का डिफरेंस आ रहा है ना, मान के चलो ए और बी के बीच में जो भी डिस्टेंस रहा होगा पहले, बी को ये लगेगा कि यार ये मेरे पास आ गया 10 मीटर। बी जब खुद को रेस्ट पे मानेगा तो बी को ऐसा लगेगा कि ए जो है मेरे 10 मीटर पहले के मुकाबले पास आ गया है। तो उसको ऐसा लगेगा कि ए जो है उसकी स्पीड उसके डायरेक्शन में कितने से है, 10 से है। हाँ या ना, ठीक है। या फिर आप एक और तरीका ले सकते हो, बी को रेस्ट पे दे रहे हो तो बी की जो वेलोसिटी है उसको ए को दे दो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो 40 माइनस 30 10। अब आप इस तरह से भी देख सकते हो, वी बी ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब जब ए ऑब्जर्वर बन गया है तो ए खुद को कैसे कंसीडर करेगा भाई, रेस्ट पे कंसीडर करेगा। ए जब खुद को रेस्ट पे कंसीडर कर रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई बी जो है वो उसके डायरेक्शन में आ रहा है। चलो अब न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो दो कार हैं, एक की स्पीड है 20 और एक की स्पीड है 30। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। तो 500 मीटर का डिस्टेंस है तो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा भाई एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो समझो एक कार है वो 20 मीटर चलेगी 1 सेकंड में, दूसरी कार है वो 30 मीटर चलेगी। तो इसका मतलब 1 सेकंड में दोनों मिलके कितना डिस्टेंस चल लेंगे भाई, 1 सेकंड में दोनों मिलके 50 मीटर चल लेंगे। यदि 1 सेकंड में 50 मीटर, यानी अब 1 सेकंड बाद डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 450। तो यानी हर 1 सेकंड में 50 से कम करेंगे, फिर 2 सेकंड बाद 400 रह पाएगा। तो आपको ये समझना है कि भाई 50 का डिस्टेंस कम कर रहे हैं, यानी रिलेटिव 50 हो गई, तो 500 चलने में 50 की स्पीड से 10 सेकंड लगेंगे भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, एक कार है जिसकी स्पीड है 40, बी कार है जिसकी स्पीड है 25। ए है वो 150 मीटर बिहाइंड है बी के, ठीक है। तो भाई कितना टाइम लगेगा कैच करने में, तो भाई देखो इसकी स्पीड है ए की कितनी है, 40 है ना, 40 की स्पीड से चल रहा है ए। और बी की जो स्पीड है वो है 25, यानी ए 1 सेकंड में 40 चलेगा आगे की तरफ और बी 1 सेकंड में आगे की तरफ कितना चलेगा, 25 चलेगा। अब खुद सोचो, बी आगे 25 मीटर जाता है जितना भी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, और ए आगे जाता है कितना, 40। तो 15 मीटर का हर सेकंड में डिस्टेंस कट करता जाएगा। क्या कट करता जाएगा, 15 मीटर का डिस्टेंस वो हर 1 सेकंड में क्या करेगा, कट करेगा। समझिए,
कैसे, एक बार अपन ए और बी को साइड बाय साइड चला के आपको फुल डिटेल में समझाता हूँ। देखो ये 1 सेकंड में 40 मीटर चला, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट करा है और वो 150 से स्टार्ट कर रहा है, 150 से स्टार्ट करके वो सीधा 25 चलेगा तो 1 सेकंड में हो जाएगा डिस्टेंस 175, ठीक है। 175 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। अब वो 2 सेकंड में 80 पे पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा कितने पे, 200 पे। उसकी बात करेंगे 3 सेकंड में 120 और ये पहुंच जाएगा तीसरे सेकंड में अगर बात करें तो 225। फिर 4 सेकंड में वो पहुंच जाएगा 160 और ये पहुंच जाएगा अपना 250, ठीक है। और उसके बाद और आगे चलाएंगे तो ये पहुंच जाएगा 200 और ये पहुंच जाएगा 275, 275। तो अपन को सिर्फ ये समझना है कि पहले 150 का डिफरेंस था, 1 सेकंड बाद देखो डिफरेंस 15 से कम होगा क्योंकि एक 25 चला है दूसरा 40 चला है, तो देखो 15 से कम हो गया। 15 का टेबल चल रहा है एक तरह से, फिर नेक्स्ट सेकंड में ये और 15 से कम, तो आप देखोगे हर 1 सेकंड में डिस्टेंस 15 से कम हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, 15, ठीक है। इन एवरी सेकंड जो भी आपका डिस्टेंस है वो कितने से कम हो रहा है, 15 से कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि भाई पीछे वाली कार 15 एक्स्ट्रा चल रही है, आगे वाली कार भी चल रही है लेकिन पीछे वाली 15 एक्स्ट्रा चल रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 15 और इनिशियल डिस्टेंस कितना था, 150। 15 की स्पीड से चलने में कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्ट आपको 10 सेकंड लगेंगे। तो 10 सेकंड में वो उसको क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, ठीक है। और सीधा सा लॉजिक इतना सही है भाई, पीछे वाली कार है वो 15 एक्स्ट्रा चल रही है पर सेकंड। 25 से 25 देखो, आप देखो 25 से 25 तो क्रॉस हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो गया तो एक्स्ट्रा कितना है, 15। तो आप बताइए टाइम कितना लगेगा, 150 डिवाइडेड बाय 15 आपको एग्जैक्ट लगेंगे 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप क्रॉस कर जाओगे उसको, ठीक है। तो 10 सेकंड में वो उसको क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एक पर्सन है जो ट्रेन के ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर एक पर्सन ट्रेन के ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से चलता है और ट्रेन की स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस पर्सन की। अब सोचो, अगर ट्रेन पे मैं चल रहा हूँ तो अगर मैं रेस्ट पे भी रहता हूँ तो कोई ऑब्जर्वर जो नीचे है ग्राउंड पे, अगर मैं रेस्ट पे भी रहता हूँ तो ग्राउंड से मुझे कोई देखेगा तो वो मुझे 15 पे तो देखेगा ही, बिकॉज अगर मैं ट्रेन के ऊपर हूँ या ट्रेन के अंदर हूँ तो मैं 15 से तो चल ही रहा हूँ। अब मेरे पास एक्स्ट्रा वेलोसिटी और है 2 मीटर पर सेकंड की, तो अगर मैं 15 तो मेरी पहले से है इनर्शिया के कारण ट्रेन के अंदर और 2 से मैं चल रहा हूँ, तो मेरी नेट वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर है नीचे उसे दिखाई देगी, वो होगी 17 की। कितने की, 17 की। क्योंकि देखो 1 सेकंड में 15 मीटर तो मुझे ट्रेन चलवा देगी और 2 मीटर मैं एक्स्ट्रा चल रहा हूँ, तो मैं कवर कितना कर रहा हूँ 1 सेकंड में, 17 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 200 मीटर ट्रेन एट 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक 300 मीटर का ब्रिज है, ठीक है। अब देखो एक 200 मीटर की ट्रेन है, वो 25 मीटर पर सेकंड से चलती है। ये ट्रेन हो गई अपनी 200 मीटर की, इसकी स्पीड कितनी है, 25 की, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड, और हमको एक ब्रिज बनाना है, एक ब्रिज है, ठीक है। और ब्रिज जो है हमारा वो हमारा है 300 मीटर का। अब देखो यार, जब भी कोई ट्रेन अगर क्रॉस करना चाहती है तो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को पूरा ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा। पूरा क्रॉस करने का मतलब समझो आप, ये 300 मीटर तो चलना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जब ट्रेन का जो बैक पार्ट है वो जब कर जाए क्रॉस, तब हम ब्रिज को क्रॉस मानते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, पहले तो देखो जैसे कोई पर्सन भी चलता तो 300 मीटर तो उसे भी चलना पड़ता, पर ट्रेन का जो बैक पार्ट क्रॉस करेगा वहाँ तक का डिस्टेंस टोटल हो जाएगा बेटा 300 + 200 500 मीटर। तो ट्रेन को टोटल 500 मीटर चलना पड़ेगा ब्रिज पे, तब जाके ब्रिज क्रॉस होने वाला है उससे।
तो 500 मीटर वेलोसिटी कितने की, 25 की, कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड। आप समझो ट्रेन का बैक पार्ट क्रॉस करना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे समझ पाए आपको। ट्रेन ए है जो 100 मीटर और ट्रेन बी है वो 150 मीटर की है। मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। स्पीड कितनी है, एक की है 15 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक 15 मीटर पर सेकेंड पे और दूसरी है 20 मीटर पर सेकेंड पे। कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। अब देखो साइड बाय साइड अपने रेलवे ट्रैक बना दिया। अब इस रेलवे ट्रैक पर इन ट्रेनों को चलवाएंगे। तो देखो अभी यहाँ पर ट्रेन का एक ट्रेन के हेड से दूसरी ट्रेन का हेड है, ठीक है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, ये अपने डिस्टेंस लिख दिया ट्रेन का, कि पूरी तरह से क्रॉस करने के लिए, जैसे अगर एक ट्रेन को मैं स्टैटिक भी मान लूँ, तो पहले तो इस ट्रेन का जो फ्रंट पार्ट है उसके बैक पार्ट पर पहुँचेगा। जब दोनों के बैक पार्ट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों ट्रेन की बैक जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब जाके क्रॉस माना जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस देखो 250, कितना हो गया आपके पास 150 + 100। तो टोटल डिस्टेंस जो आपको चलना है वो 250 हो गया। और अब दोनों मिलके एक सेकंड में देखो कितना चलेंगे, ये एक सेकंड में 20 चलेगा, वो एक सेकंड में 15 चलेगा। तो नेट एक सेकंड में जो आपके द्वारा डिस्टेंस चला गया है वो कितना हो गया, एक सेकंड में जो आप डिस्टेंस चलोगे वो आ जाएगा आपका 35 मीटर। तो पर सेकंड में आप 35 मीटर चलने वाले हो। तो आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 7/50, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक ट्रेन ए है जो 100 मीटर की है एंड ट्रेन बी है, ठीक है, वो भी 100 मीटर की है। मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। अब देखो दो ट्रेन है वापस से, लेकिन इस बार ये इजी बेसिक क्वेश्चन है रिलेटिव के, पर इस बार दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी अपन लिख लेते हैं। एक की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, एक की है 15। तो ठीक है, आगे वाली ट्रेन 15 पे चल रही है बी ट्रेन, और ए ट्रेन की वेलोसिटी है 20। अब देखो जब सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने का तो आपको पता लग गया, ठीक है। इसमें देखो कैसे क्रॉस करना पड़ेगा। बी का जो फ्रंट पार्ट है उसको ए का जब बैक पार्ट क्रॉस करेगा उसको क्रॉसिंग माना जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो चलना है क्रॉस करने के लिए, समझ रहे हो, टोटल डिस्टेंस चलना है वो चलना है 200 मीटर। तो आपको यहाँ पे 200 मीटर चलना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए। अब एक और चीज़, एक सेकंड में ए वाली ट्रेन चलती है 20 मीटर, सही है, आगे की तरफ, और बी वाली ट्रेन है वो भी आगे की तरफ चलती है लेकिन 15 मीटर। तो इसका मतलब 5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो हर एक सेकंड में कवर करेगी कौन सी ट्रेन, ए ट्रेन। क्योंकि समझो एक बार 15 से 15 कट गया तो मैं 5 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा हूँ हर सेकंड में। तो मतलब हर सेकंड में मैं 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने वाला हूँ। तो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, 5। तो भाई 5 की स्पीड से 200 चलने में कितना लगेगा, 40 सेकेंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक ट्रेन है 120 मीटर की है, मूव्स एट 25 मीटर पर सेकेंड। एक मैन है एट 5 मीटर पर सेकेंड इन ए सेम डायरेक्शन। एक आदमी है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई कितना टाइम लगने वाला है क्या करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। तो इसमें पूछ रहा है कि क्रॉस करने के लिए कितना। तो अब देखो यहाँ पे दो ट्रेन लेंगे, तो यहाँ पे सिंपल है कि वो जो मैन है वो भाग रहा है, उसको ट्रेन का बस बैक पार्ट क्रॉस कर जाना चाहिए। तो ट्रेन कितने की है, 120 मीटर की। तो हमको इस बार कितना चलना पड़ेगा, 120 मीटर का डिस्टेंस ही चलना पड़ेगा। अब बंदा भी सेम डायरेक्शन में भाग रहा है 5 मीटर, और ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में जा रही है 25 मीटर से। तो आप समझने की कोशिश करिए। आप इस तरह समझ सकते हो कि एक सेकंड में, अगर अपन एक सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में ट्रेन कितना चलने वाली है, 25 मीटर आगे की तरफ, और वो जो मैन है, ठीक है, वो चलने वाला है एक सेकंड में कितना, 5 मीटर। तो अगर वो 5 मीटर चलने वाला है तो ट्रेन हर एक सेकंड में 20 मीटर आगे निकलेगी, यानी डिस्टेंस को 20 मीटर से कवर करेगी। क्योंकि भाई 5 से 5 कट भी कर देते हैं तो भी 20 मीटर तो बचता भी है। तो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर होना है कब, हर एक सेकंड में।
तो 20 की स्पीड से 120 चलने में कितना टाइम लगेगा? आपको लगेंगे 6 सेकंड। 6 सेकंड में ट्रेन पूरी तरह से क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, कार ए एसेलरेट एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और जो कार बी है वो मूव कर रही है एट 15 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है, एक तो एसेलरेट कर रही है और एक जो चल रही है वो चल रही है भाई अपनी फिक्स स्पीड से, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं एक साथ स्टार्ट करवाता हूँ तो कार बी के पास अपनी क्या है, फिक्स कांस्टेंट वेलोसिटी है, पर कार ए के पास क्या है, एसेलरेशन। अब आपको ये समझना पड़ेगा, कार जो बी है वो हर एक सेकंड में 15 मीटर चलेगी, यानी 15 का टेबल रख दो, 15, 30, 45 इस तरह से। पर कार ए की बात करें तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, 0 से 3, 6, 8, 9। तो अब इक्वल डिस्टेंस कैच तो तभी करेगी ना जब इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस चले। अब आपको ये सोचना है कि मैं कार बी को 15 से चला रहा हूँ, कार ए को कैसे भी करके 15 से चला दूँ, कैसे भी करके कार का जो ए है उसका भी एवरेज वेलोसिटी 15 हो जाए। हमने सोचा कि अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसका एवरेज वेलोसिटी 15 हो सकता है, वो भी हर सेकंड में 15 चल सकती है शुरू से ही। कब? अगर उसका एवरेज क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो अगर इनिशियल 0 है और एवरेज हम चाहते हैं 15 हो, इनिशियल से एवरेज के बीच में 15 का डिफरेंस है, तो एवरेज से फाइनल क्या होना चाहिए, फाइनल 30 होना चाहिए। यानी अगर मैं ऐसा मानूं कि जिस समय पे एसेलरेट करते करते 0 से जाकर 30 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी किसकी, कार ए की, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 15 आ जाएगी। कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। और अगर उसकी भी एवरेज 10 है तो दोनों बराबर डिस्टेंस चले और आराम से कैच कर लिया। तो सिंपल लॉजिक है, आपको कैसे भी करके क्या कराना है, आपको ये सोचना है कि कितने समय तक चलाऊं कि एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है। तो अब 30 की वेलोसिटी 3 से गेन करने में 10 सेकंड लगेगा और दोनों कितना चलेंगे, 150 मीटर ही चलेंगे। जिस समय बी 150 मीटर पर होगी, ए भी 150 मीटर पर आके उसे क्रॉस करके चली जाएगी, ठीक है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है और इसमें बेसिक्स लग रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर बेसिक है कि कैसे भी करके आप क्या कर देते हैं, एवरेज वेलोसिटी को बराबर कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 कार है, A1 का एक्सेलरेशन 2 का है, A2 का एक्सेलरेशन 4 का है, ठीक है। और इनिशियल डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कितना, 100 मीटर। कितना टाइम लगेगा कोलाइजन में, तो चलिए देखते हैं। अब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं। अगर ए अपने आप को रेस्ट पे समझेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि बी जो है वो 6 के एक्सेलरेशन से आ रहा है, या फिर बी जब खुद को रेस्ट पे मानेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ए उसकी तरफ 6 के एक्सेलरेशन से आ रहा है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर। तो आप विजुलाइज कर सकते हो, इसका एक्सेलरेशन 2 का है, यानी इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में 2 की हो जाएगी, सामने वाले की वेलोसिटी 1 सेकंड में 4 की हो जाएगी। तो दोनों की किसी को भी रिलेटिव में मानोगे तो दोनों को ऐसा लगेगा कि भाई सामने वाला 6 की वेलोसिटी से आ रहा है। तो अगर 1 सेकंड में 6 की वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन 6 का हो गया। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी पे अपन लॉ लगाते हैं वो एक्सेलरेशन पे भी लगा सकते हैं। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ए को अगर रेस्ट पर माने तो बी उसको 6 से आता हुआ नज़र आएगा। तो 6 के एक्सेलरेशन से अब हम समझ गए, जैसे हम फ्री फॉल का क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से कर सकते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन हमारे पास 6 का आ गया है। 6 के एक्सेलरेशन से चलते हुए हमें कितना चलना है, 100 मीटर। कितना चलना है, 100 मीटर, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं,
नहीं तो आप हर एक सेकंड के हिसाब से भी चला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे पहले सेकंड में वेलोसिटी 0 से 6 हो जाएगी 3 मीटर, दूसरे सेकंड में 6 से 12, उसमें हम 9 मीटर चलेंगे, तीसरे सेकंड में 12 से 18, उसमें हम चलेंगे लगभग 15 मीटर। नेक्स्ट में हम जाएंगे 18 से 24, उसमें चलेंगे हम 21 मीटर। अब जोड़ लेते हैं डिस्टेंस, 21 और 3 कितना हो गया 24, ये हमारा हो गया लगभग 48, अभी तक 48 मीटर हो गया। अगले सेकंड में 24 से 27 हो जाए 30 हो जाएगी वेलोसिटी, और उसमें अपन चलेंगे कितना 27। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 30, 60 और 75। तो अभी तक हम चल गए 75 मीटर। अब हमें कितना और चलना है, सिर्फ 25 मीटर और चलना है। कितना चलना है 25 मीटर। अभी हमारे पास 30 की वेलोसिटी है, तो 3 8 कितना हो जाता है 24। तो 0.8 सेकंड में हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, कितने सेकंड में 0.8 सेकंड में हमारा काम बन जाएगा। तो लगभग 34 के आसपास की वेलोसिटी हो पाएगी। 34 की वेलोसिटी हो जाएगी एवरेज 32 इंटू 0.8 लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। उसमें हम 25 मीटर चल जाएंगे 100 मीटर। तो लगभग टाइम जो हमारे पास है वो आ जाएगा 5.75 या 5.8, लगभग इतना हमारे पास आ जाएगा। तो एवरेज ले लिया 32 इंटू 0.8, ठीक है। तो एग्जैक्ट हम चल जाएंगे 25, ठीक है। तो हमारे पास टाइम जो है वो टाइम आ गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 5.8 या 5.7 सेकेंड के आसपास डिस्टेंस आ गया। हमने 6 के एक्सेलरेशन से बस चला दिया है, ठीक है। आराम से आप समझ सकते हो, ठीक है। कोई भी ज़्यादा देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक बोट है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे ट्रैवल कर रही है। रिवर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा 14 मीटर अप स्ट्रीम जाने में और फिर 14 मीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। तो देखो भैया, पहले हम बोट ले लेते हैं। बोट की स्पीड हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब बोट की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, और अगर रिवर की स्पीड भी सेम डायरेक्शन में ही होगी, रिवर भी अगर सेम डायरेक्शन में ही 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगी, तो नेट वेलोसिटी कितनी मिलेगी। मतलब एक तो बोट खुद 5 से चल रही है और रिवर उसको उसी डायरेक्शन में क्या दे रही है, धक्का दे रही है। इसका मतलब ये समझ लो कि बोट रिवर के कारण पहले तो 2 वेलोसिटी तो है ही, रिवर उस डायरेक्शन में 2 चल रही है, उसके ऊपर बोट 5 से चल रही है, तो टोटल वेलोसिटी कितनी आ गई, 7 सेम डायरेक्शन में है ना। 7 की स्पीड से देखो 14 जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, ठीक है। ये तो अपना हो गया डाउन स्ट्रीम। अगर अपन अप स्ट्रीम का निकालेंगे तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, जैसे रिवर की वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी एक दूसरे से क्या आ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर रिवर और बोट दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं, ये अपने पास बोट है, ये रिवर है, रिवर की वेलोसिटी 2 की अपोजिट में, यानी रिवर का इनर्शिया है वो जो बोट को पीछे ले जाना चाहता है, लेकिन बोट आगे जा रही है, तो दोनों एक दूसरे से अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो रिवर का जो ड्रैग फोर्स है वो बोट को पीछे ले जाना चाहता है, लेकिन बोट आगे जा रही है, तो कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगी, 5 - 2 यानी 3। तो 15/3 आपके पास आ जाएगा 4.66 सेकेंड, ठीक है। तो ये 4.66 सेकेंड आ गया, 2 सेकेंड वो हो गया आपके पास। टोटल जो टाइम आ गया वो आ गया 6.66 सेकेंड, ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि भाई कार ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड पे चलती है और उसका एक्सेलरेशन 2 का है, और कार बी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड पे कांस्टेंट चलती है, ठीक है। तो कितने टाइम में वो एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे। तो मान के चलो दोनों कार एक साथ स्टार्ट कर रही हैं। एक कार के पास कितने की स्पीड है भाई, 10 की स्पीड है, सही है। एक कार के पास 10 की स्पीड है, और जो दूसरी कार है हमारे पास, दूसरी जो कार है उसके पास कितने की स्पीड है। पहले एक कार को ले लेते हैं। एक कार के पास 10 मीटर पर सेकेंड है सामने की तरफ, ठीक है। दूसरी कार है
उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसे कैच कर ले, तो यानी इक्वल टाइम में दोनों इक्वल डिस्टेंस चलें, तो मैं कैसे भी करके एक ही सिंपल लॉजिकल चीज़ चाहूँगा कि अगर b एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है, तो कितने समय में, किस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में मैं एक्सेलरेट कराऊँ कि जो एवरेज वेलोसिटी जो हो जाए ना एक ही, वो कितनी हो जाए, 20 हो जाए। तो सोचो, अगर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 है, और एवरेज वेलोसिटी हमें कितनी चाहिए, 20। तो इनिशियल से एवरेज में कितने का अंतर आ गया, 10 का। तो फाइनल कितनी होनी चाहिए, 30। तो जिस समय पे समझो, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक ही वेलोसिटी 2 से बढ़ते बढ़ते, है ना, 10, 12, 14, 16, 18, 20 से बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो उस पूरे इंटरवल के लिए जो एवरेज वेलोसिटी आएगी किसकी, ए की, वो कितनी आ जाएगी, 20। और बी तो कॉन्स्टेंटली 20 से चल ही रहा है। तो अगर दोनों 20 से चलेंगे उस इंटरवल के लिए, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम में हम आसानी से कैच कर सकते हैं। तो इनिशियल अगर 10 है और एवरेज 20 चाहिए हमें, तो फाइनल कितनी होनी चाहिए, 30। अब 10 से 30 में कितने का चेंज आया, ये समझो। तो 10 से 30 की जो वेलोसिटी हमने गेन करी है, उसमें हमारा चेंज आ गया वेलोसिटी में 20 का। एक्सेलरेशन कितने का है, 2 का। टाइम कितना लगेगा, 10 सेकेंड। तो अगले 10 सेकेंड में हम उसे कैच कर लेंगे। और आप निकाल भी सकते हो, देखो 10 सेकेंड में 20 की स्पीड से वो 200 मीटर चलेगा, और इसकी भी एवरेज कितनी आ गई, 20। तो ये भी कितना चलेगा, 200 मीटर। यानी जो 10 सेकेंड का मोशन होगा, उसमें दोनों ही कितना चल रहे हैं, 200 मीटर चल रहे हैं। तो देखेंगे ये भी कितना चलेगा, उस 10 सेकंड में 200 चलेगा, वो भी 200 चलेगा। अगर दोनों 10 सेकंड में 200 चलेंगे एग्जैक्ट 10 सेकंड पे, मतलब ये नहीं था भाई 9 सेकंड का मोशन देखते तब वो बराबर नहीं चलते, 10वें सेकंड पे ही एग्जैक्ट बराबर है। उसके बाद एक्सेलरेशन वाला आगे निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो एक और एक्सेलरेशन वाला रिलेटिव में क्या बोल रहा है। एक पुलिस कार है, स्टार्ट 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड बाद स्टार्ट करती है, और एक्सेलरेशन है उसका 4 का, और एक आगे से कार जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, उसको कैच कितने देर में करेगी। तो देखो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये देख लो कि 2 सेकंड तक वो जो कार है, चोर वगैरह जो भी भागा है, वो कितना आगे चला जाएगा, 40 मीटर। 2 सेकंड में पहले ही वो 40 मीटर आके बैठ गया है। हमारी जो पुलिस कार है वो 4 के एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रही है। कितने के एक्सेलरेशन से चल रही है, 4 के एक्सेलरेशन से। तो पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, आगे के डिस्टेंस को ख़त्म कर देते हैं। आगे के डिस्टेंस को कैसे ख़त्म करेंगे, वही बात है, जितनी ये चोर की कार की वेलोसिटी है, उतनी अगर मैं पुलिस की कार की एवरेज वेलोसिटी बना दूँ तो बात ख़त्म। हम क्या करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी, एक ही कंसेप्ट लगा रहे हैं हम इसमें एक्सेलरेशन वाले में, कि एवरेज वेलोसिटी जो पुलिस कार है उसकी कितनी बना देते हैं, 20। अगर आपने रेस से स्टार्ट करा है और आप चाहते हो कि आपकी एवरेज 20 हो जाए, तो 0 से 40 के बीच में ही आएगा 20। तो अगर आपकी इनिशियल 0 है तो खुद सोचो, एवरेज आप 20 चाहते हो, इनिशियल 0 है, तो 0 से 40 के एग्जैक्ट बीच में आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी 40 हो जानी चाहिए। तो हम चाहते हैं एवरेज 20 हो जाए, तो 0 से फाइनल 40 लेनी पड़ेगी, तो हमारे पास एवरेज 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड मिलने वाली है। ठीक है, अब 0 से 40 की वेलोसिटी गेन करने में लगने वाला समय 4 के एक्सेलरेशन से लगेंगे 10 सेकंड। अब देखो इन 10 सेकंड के लिए मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 20 की थी, और वो भी 20 से ही चल रहा है। यानी ये वाला डिस्टेंस क्रॉस हो गया, वो भी 200 मीटर चला हुआ आगे, तो मैं भी 200 मीटर चला हूँ आगे, ये तो क्रॉस हो गया। बट वो इनिशियल 40 मीटर है वो बच रहा है, क्योंकि अगर वो 200 चला है तो वो 240 पे है, और मैं कितने पे पहुँचा हूँ, मैं 200 पे। तो वो 40 मीटर जो बच रहा है उसे और क्रॉस करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ टाइम और लगाते हैं। अभी उसकी स्पीड 20 की है और मेरी स्पीड है 40 की, तो देखो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, 10 सेकंड तो वो लगे।
अब एक्स्ट्रा टाइम 1-2 सेकंड और लगेंगे और अपना काम बन जाएगा। अगले सेकंड में वो 20 मीटर चल के कहाँ पहुँच जाएगा, 60 पे पहुँच जाएगा। लेकिन मेरी वेलोसिटी 40 से कितनी होगी, 44, तो मैं उसमें कितना चलूँगा, एवरेज 42 मीटर चलूँगा। तो अब डिस्टेंस कितने का बचा, लगभग 18 का। अगले सेकंड में वो 80 चलेगा, लेकिन मैं उसमें कितना चलने वाला हूँ, 46। तो इतना तो डिस्टेंस बचा ही नहीं है, तो लगभग आधा सेकंड चलना पड़ेगा और आधे सेकंड में हमारा काम बन जाएगा। तो हमने चले 10, 11, 11.5 सेकंड, लगभग 11.5 सेकंड में हम उसको कैच कर लेंगे। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, अगर आपको मोशन अच्छे समझ में आता है तो ही ये चीज़ें आपके लिए बनी हैं। रट्टाफिकेशन से हर चीज़ नहीं की जा सकती, आपको समझना होगा, मोशन आपको आना ही चाहिए, ठीक है, पूरी तरीके से। अब देखो, एक कार है वो एक्सेलरेट करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 5 सेकंड के लिए, ठीक है। द कार बी एट कॉन्स्टेंट 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द सेपरेशन। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में 10 सेकंड के बाद कितने का सेपरेशन होगा, यानी इन दोनों के डिस्टेंस में कितना अंतर होगा जब हम देखेंगे 10 सेकंड बाद। चलिए देखते हैं। तो इसमें ऐसा है कि एक कार है जिसको 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेट कराया गया 2 से, तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ रहे हो, 2 5 जा 10, तो वेलोसिटी 0 से कितनी हो जाएगी, 10, एवरेज आ जाएगी 5, 5 × 5 यानी 25 मीटर। अब जब 5 सेकंड हो गए हैं तब दूसरी कार है वो 10 की कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करी है, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरी कार है वो 10 की कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करी है और 10 की कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल के कितना पहुंच गई, 10 × 5 50 मीटर। उन 5 सेकंड में हमारी वेलोसिटी अभी भी बढ़ती रहेगी, 10 से अगले 5 सेकंड में 20 हो जाएगी, उसमें हम कितना चलेंगे, 15 × 5 75। तो t0 से t सेकंड में एक कार पहुंच गई 100 मीटर पे, ठीक है, और बी कार है वो कितने में पहुंची है, 50 मीटर पे। तो सेपरेशन कितना आ जाएगा दोनों के बीच में, 50 मीटर। तो 50 मीटर का सेपरेशन आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अंडरस्टैंड कर पाओ तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मोटर बोट है, किसी गिवन डिस्टेंस पे चलती है, 6 घंटे लगाती है डाउन स्ट्रीम जाने में, उसके बाद सेम डिस्टेंस कवर करती है तो 10 घंटे लगते हैं अपस्ट्रीम में। तो सबसे पहले मुझे टाइम का रेशो क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में। तो मुझे टाइम का रेशो दे रखा है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में 6:10, यानी 6 घंटे और 10 घंटे। क्योंकि डाउन स्ट्रीम में रिवर भी हमारे साथ देती है, इसलिए हमें कम समय लगेगा उतना डिस्टेंस चलने में, और अप स्ट्रीम में रिवर जो रहती है वो हमारे अगेंस्ट काम करती है, तो इसलिए मुझे समय ज़्यादा लगेगा। अब देखिए आगे, डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, सीधी सीधी बात है, ठीक है। सेम डिस्टेंस के लिए आप साफ लिख सकते हो, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के साथ। अगर टाइम अपना 6:10 है, डिस्टेंस में मान लेता हूँ एक बार को 60 है, ठीक है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अगर मैंने 60 ले लिया तो स्पीड का रेशो हो जाएगा 10:6, उल्टा हो जाता है, जो टाइम का रेशो उसका उल्टा रेशो आ जाएगा भाई, 10:6, ठीक है, 6। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, रेशो को उल्टा लिखा जा सकता है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 को जो मुझे डाउन स्ट्रीम में, ये है बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड, दोनों ऐड हो जाती हैं, और अप स्ट्रीम में मैं लिख सकता हूँ बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो देन ट्वाइस ऑफ बोट की स्पीड, 2 × बोट की स्पीड बराबर क्या आ जाएगा, 16, हाँ है ना। तो बोट की स्पीड कितनी आ गई यहाँ पे, 8, और ऊपर वाले में आपको दे रखा था कि बोट स्पीड और रिवर स्पीड 10 है, तो अगर बोट की स्पीड 8 आई है तो रिवर की स्पीड कितनी हो गई, 2,
क्योंकि दोनों की मिला की स्पीड अगर 10 है तो 8 में 2 ही तो जोड़ूंगा तभी 10 होगा। तो रिवर्स स्पीड कितनी आ गई आपकी 2। तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो डिस्टेंस चलना, रिवर की स्पीड, बोट की स्पीड। आपको बस रेशो यूज़ करना है, ठीक है। और ये काम बहुत फास्ट भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझ पाए कि कैसे हो रहा है। तो हर एक चीज़ को धीरे धीरे समझो। डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड होती हैं इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। रेशो जो होते हैं वो इन्वर्स होते हैं इसलिए हमने उल्टे लिखे। इसको 3:5 और 5:3 भी लिख सकता था 2 से कट करके। डिस्टेंस हमको कोई फिक्स ले लेना है पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है 150 मीटर गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड एक पैरट है जो फ्लाई कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द ट्रैक। टाइम टू क्रॉस, मतलब ये नॉर्थ की तरफ 150 मीटर की है जो जा रही है 10 की स्पीड से। पैरट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, ठीक है। तो पैरट अगर जो भी बर्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव दोनों 1 सेकंड में दोनों मिलके कितना डिस्टेंस चलेंगे ये समझो वापस से। तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे कर लिए, ये तो बस आ गया एक और इसलिए कर रहे हैं। बाकी बहुत सिंपल है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी अपन बहुत सारे कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो इस तरफ की स्पीड इसकी कितने की है 10 की है, और जो बर्ड है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड कितने की है 5 की है। तो दोनों मिलके यूँ समझो, ट्रेन आगे की तरफ 10 मीटर जाएगा, बर्ड पीछे की तरफ 5 मीटर जाएगा। दोनों मिलके 1 सेकंड में 15 का डिस्टेंस कम कर दिए। 150 जाना है और दोनों मिलके लगभग 15 मीटर का डिस्टेंस कम कर देंगे, हाँ है ना। तो 150 मीटर जाना है, 15 रिलेटिव आ जाएगी, तो कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड लगेगा क्रॉस करने में, ठीक है। सही है, ये 10 मीटर चलेगा, ये 5 मीटर चलेगा, तो दोनों मिलके कितना डिस्टेंस चल दिए इन 1 सेकंड। दोनों ने मिलके 15 मीटर चले, तो हर 1 सेकंड में वो 15 मीटर का डिस्टेंस चलेंगे, तो 150 मीटर चलने में उनको 10 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, एक और है बर्ड वाला ही। चाहो तो इसको वीडियो को रोक के आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बर्ड है वो ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहा है, ठीक है, 10 की स्पीड से। एक 250 मीटर की ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है 20 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ट्रेन को बर्ड को क्रॉस करने में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, ठीक है। इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड है। जो बर्ड है वो भी हमारा कहाँ सेम डायरेक्शन में ही उड़ रहा है, ठीक है। ये हम बर्ड बनाते हैं एक, ठीक है। अब हमारा जो बर्ड है वो सेम ही डायरेक्शन में उड़ रहा है, कितने की स्पीड से, ये उड़ रहा है 10 की स्पीड से। तो समझ लो हर 1 सेकंड में 10 का रिलेटिव वेलोसिटी आ गया, क्योंकि हर 1 सेकंड में जो हमारा बर्ड है वो 10 मीटर चलेगा आगे, लेकिन ट्रेन आगे कितना चलेगी 20 मीटर। तो देखो अगर ट्रेन 10 से 10 को काट भी देते हैं, 10 मीटर से 10 मीटर को काट भी देते हैं, तो भी हर 1 सेकंड में ट्रेन 10 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है बर्ड से, तो 10 मीटर से क्रॉस कर जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी 10 आ जाएगी। तो 250/10 कितना सेकंड लगेगा 25 सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 25 सेकंड, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इजी से आ गए थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक कार ए है और एक कार बी है, वो सेपरेटेड हैं कितने से 75 मीटर से। कार ए है, कार बी अहेड ऑफ कार ए है, और कार ए इज़ मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, और कार बी जो है वो कितने पे चल रही है, कार बी चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। तो अब हमको ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा इनको भी क्रॉस करने में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें अपन को समझना है कि पीछे वाली कार है, ठीक है, उसकी स्पीड है 20 की ए की, ठीक है, फिक्स। आगे वाली कार है वो 75 मीटर आगे है, 75 मीटर, पहले डायग्राम बना देता हूँ। और साथ साथ उसके पास एसेलरेशन भी है, कितने का 2 का।
उसके बाद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन भी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस को कट कर देता हूँ। हालांकि 4 सेकंड, देखो जैसे 20 की स्पीड से 3 सेकंड में 60 मीटर, ठीक है, 2 में 40, 20 की फिक्स स्पीड से 4 सेकंड में लगभग 80 चल जाऊँगा। 4 सेकंड में बी कार भी आगे चलेगी, लेकिन जो बीच का डिस्टेंस है वो तो गायब हो ही जाएगा एटलीस्ट, है ना। तो पहले आपको क्या ये वाला डिस्टेंस गायब करना है, उसके बाद आगे के मोशन के बारे में सोचना है। क्या करो आप, क्योंकि ऑप्शंस देखिए, हमको ऑप्शंस भी काफ़ी दूर दूर दे रखे हैं, चाहूँ तो एक बार मैं टिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले 4 सेकंड मैंने चलाया, 4 सेकंड में मैं 80 मीटर चला गया, ठीक है, आया ना। और 4 सेकंड में वो कितना चला गया, 2 4 6 8, तो एवरेज 4 4 4 जो 16, वो 16 मीटर आगे चला गया। यानी वो पहुंच गया 75 + 16 यानी 91 पे। कितने पे पहुंच गया, 91 पे। और मैं अभी पहुंचा हूँ 80 मीटर पे। कितने पे पहुंचा हूँ, 80 मीटर पे। मतलब 4 सेकंड बाद वो 91 मीटर पे और हम पहुंच गए 80 मीटर पे, यानी वो 11 मीटर हमसे आगे है। तो लगभग देखो ऑप्शन में 5 सेकंड ही लग रहा है, 5 सेकंड ही सबसे पास आंसर है, क्योंकि अगले सेकंड में फिर से 20 चलने वाला हूँ, तो उसको 1 सेकंड और चला के देख लेते हैं। अभी उसकी वेलोसिटी 8 है। अगर 2 का एक्सेलरेशन 1 और सेकंड के लिए कराता हूँ तो 8 से वेलोसिटी हो जाएगी 10, एवरेज आएगा 9 इंटू 1 सेकंड यानी 9 मीटर। अब 91 में अगर जब 9 मीटर अपन ऐड करेंगे तो अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, 100 मीटर पे। तो हम कहाँ पहुँच गए, 100 मीटर। और 20 की स्पीड से हम चल रहे थे, 1 सेकंड और चलेंगे तो हम 100 मीटर पे हम भी पहुँच जाएंगे। तो टोटल टाइम लगा 5 सेकंड। वैसे भी दिख ही गया था क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत दूर थे। तो आप समझने की कोशिश करो, जितनी ज़्यादा बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा, उतने ही लॉजिकली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि सिचुएशन 1000 है, टाइम के साथ 10 सिचुएशन और नई क्रिएट होंगी। आपको मोशन नहीं पता है तो आप फंस जाओगे। अब देखो जैसे एक और क्वेश्चन आ गया रिलेटिव का, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको फिर से समझो। क्या है, एक स्टीमर है, वो लेता है कितने, 10 मिनट टू ट्रैवल एट डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड 15 मिनट टू अपस्ट्रीम सेम डिस्टेंस, ठीक है। द स्टीमर कैन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में कितने टाइम में जाएगा, देखिए डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दे रखा है अपन को, तो अपन पहले वही टाइम का रेशो ले लेते हैं। टाइम का रेशो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का दे रखा है 10-15 यानी 2:3। टाइम का रेशो दे रखा है मुझे 2:3, ठीक है। तो स्पीड का रेशो मैंने तुमको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उल्टा लिख देंगे। तो स्पीड का रेशो हो जाएगा बेटा 3:2। सीधी सी बात है, स्पीड का रेशो लिख दो 3:2। अब आपको पता है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जो रिवर है वो खुद हमें धक्का दे रही होती है, तो हम ऐड कर देंगे डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। और पहले मैं एक डिस्टेंस ले लेता हूँ क्योंकि उसने मेरे से टाइम पूछा है ना, तो मैं डिस्टेंस लेता हूँ, जैसे 30 × 10 300 ले लिया मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। या 3 के हिसाब से ले लेते, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 × 10 यानी 30 आ जाता, बाद में सही कर देंगे। चलो, क्योंकि नेक्स्ट आगे अब सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको, देखो आप तो स्पीड के रेशो को, ये जो 3 है इसमें क्या है, बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड है ना, बिल्कुल सही। और ये 2 है, यहाँ बोट की स्पीड माइनस रिवर की स्पीड है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ बोट की स्पीड प्लस माइनस की वजह से रिवर की स्पीड कट जाएगी, वो कितना आ गया 5। तो बोट की स्पीड आ गई 2.5, 5/2, 2.5, ठीक है, हाँ है ना। तो ये आ गई अपने पास 2.5, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, देखो भाई हमारे पास स्पीड आ गई है, अगर हमें डिस्टेंस पता है तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास स्टिल वाटर की बोट की स्पीड आ गई है, कैसे, वाटर में, रुके हुए पानी में। तो अगर हमारे पास होगा तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 3 ले लेते हैं, उसको 30 की जगह 3 कर लेते हैं। 3 से 10 मिनट चलता तो अपन चलते 30 मीटर पर मिनट। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया अपना 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो अपन 2.5 की स्पीड से जा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा, लगभग आपको मिनट लग जाएंगे, कितने, 12 मिनट, जो कि आपका करेक्ट आंसर है।
ठीक है। तो कुछ भी खास नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ये देखना होता है टाइम का रेशो, उसका उल्टा स्पीड का रेशो, बोट और रिवर ऐड हो रही हैं, बोट और रिवर माइनस हो रही हैं, बोट की स्पीड निकाल दिया, स्टिल वाटर की स्पीड निकाल दिया, सब निकाल दिया। 2 सेकंड नहीं लगते सारी चीज़ निकालने में। बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बेसिक्स क्या होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। अगर सब कुछ चीज़ समझ में आएगी तो बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया।